नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको भारत में स्थित स्कॉटलैंड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्कॉटलैंड यानी कुर्ग। कुर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक में है। इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कुर्ग को कोडगु स्थानीय भाषा में बोला जाता है। ये पर्यटन स्थल अपने खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। ये स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। कुर्ग पर्यटन स्थल समुद्र तल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर है और साथ ही साथ यह अपने चाय, कॉफ़ी, घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग में से ही कावेरी नदी का उद्गम है। कुर्ग पर्यटन स्थल हाइकिंग, क्रॉस कंट्री और ट्रेल लाइफ आदि के लिए पर्यटकों को लुभाता है। कुर्ग हिल स्टेशन का खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देता है। यदि आप भी कुर्ग हिल स्टेशन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आखिर तक पूरा देखिएगा। मैं आपको आज इस वीडियो में कुर्ग के उन 10 जगहों के बारे में बताऊंगी जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा कुर्ग हिल स्टेशन वाकई में किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के सुंदर झरने, जंगल, चाय कॉफ़ी के बागान देखने लायक है। कर्नाटक का सबसे खूबसूरत शहर है कुर्ग। कुर्ग हिल स्टेशन बहुत सारे सुंदर सुंदर दर्शनीय स्थलों से भरा पड़ा है। यदि आप कुर्ग जाना चाहते हैं तो कुर्ग के इन 10 प्रमुख स्थानों पर घूमने ज़रूर जाएं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुर्ग हम कैसे पहुँच सकते हैं। कुर्ग बाय फ्लाइट। कुर्ग फ्लाइट से जाने के लिए सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है मैंगलोर एयरपोर्ट। ये बाकी सभी शहरों से आसानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप बस टैक्सी करके कुर्ग जा सकते हैं। कुर्ग बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक मैसूर रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अगर आप साउथ के किसी एरिया में रहते हैं तो बस के माध्यम से आप आसानी से कुर्ग पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं कि कुर्ग में कहां कहां घूमें। एबी फॉल्स। कुर्ग में घूमने की जगह एबी फॉल्स को अब्बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। मदीकेरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह फॉल्स कुर्ग हिल स्टेशन के प्रमुख आकर्षण में शामिल है। झरने पर घूमने के लिए आए पर्यटक 70 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साथ ही आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाते हैं। एबी फॉल्स दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत झरना है। गोल्डन टेम्पल। कुर्ग हिल स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है यह गोल्डन टेम्पल। यह गोल्डन टेम्पल तिब्बती वास्तुकला और कलाकृति संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। गोल्डन टेम्पल 80 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और 5000 से भी अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। राजा की सीट कुर्ग में एक बहुत ही फेमस जगह है। यह एक उद्यान के रूप में है। यहाँ पर कृत्रिम रूप से फव्वारे तैयार किए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। सनसेट और सनराइज़ का नज़ारा यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है।
कुर्ग में मस्ती करने के लिए आप बारापोल नदी में वाइट रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक बारापोल नदी में पानी और रैपिड्स के साथ राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। बारापोल नदी के ऊपरी भाग को कितुकतक्कू नदी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जाता है। ताड़ियन डामोल पीक, यह कुर्ग हिल स्टेशन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आप ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन चढ़ाई कठिन होती है। बाद में ऊपर जाने पर नज़ारा देखकर आपका दिल बहुत खुश होगा। इरप्पू फॉल्स, ये झरना ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। इस झरने के पानी को प्राचीन काल से ही बहुत पवित्र माना जाता है। इस झरने के पास एक शिव मंदिर है। कुर्ग में देखने लायक स्थानों में से एक है मदीकेरी किला। यह मदीकेरी शहर में स्थित है। कुर्ग में आपको आयुर्वेदिक मसाज और स्पा के पैकेज के रूप में कायाकल्प करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप मछली पकड़ने का शौक़ रखते हैं तो बता दें कि कावेरी नदी के किनारे कई शिविर लगे हुए हैं और कुर्ग के निकट वल्लूर नामक गांव है जो कि मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। हालांकि मछली पकड़ने से संबंधित नियमों का पालन यहाँ करना जरूरी होता है। कोपट्टी हिल्स, यह जगह ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है। वैसे तो इस जगह से बहुत कम लोग वाकिफ़ है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। अब जान लेते हैं कि कुर्ग किस टाइम पे जाएं। कुर्ग पर्यटन स्थल की यात्रा जाने का अच्छा समय सितंबर से जून का माना जाता है। हालांकि आप ट्रैकिंग के उद्देश्य कुर्ग की यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के दौरान का समय सबसे अच्छा होता है। जुलाई से अगस्त के बीच भारी वर्षा और भूस्खलन की वजह से यदि आप कुर्ग जाने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप 2-3 दिन में कुर्ग पर्यटन स्थल की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। कुर्ग हिल स्टेशन में रुकने के लिए आपको बहुत सारे हाई बजट से लेकर लो बजट तक होटल मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार होटल में रह सकते हैं।